नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। ये कैसी भावना? जी हां, आज का यही सवाल है, क्योंकि इस्लाम के आखिरी पैगंबर मोहम्मद हजरत, पीस बी अपॉन हिम, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि विवाद जिस तरह से छिड़ रहे हैं छोटी छोटी बात को लेकर, इसीलिए हम ससम्मान उनका नाम ले रहे हैं। उनकी बीवी हजरत आयशा की शादी की उम्र को लेकर बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा और पार्टी के निष्कासित नेता नवीन कुमार जिंदल के आपत्तिजनक बयान को लेकर भारत सहित अरब मुल्कों में आक्रोश है। अरब के कई देशों में इस मामले पर नाराजगी जताते हुए वहां की सरकार ने भारतीय उच्चायुक्तों को तलब किया। और भारत में तो आप माहौल देख ही रहे हैं कि किस तरह का माहौल बना हुआ है। और आज ये दूसरा जुमा रहा जब हिंसात्मक तस्वीरें सामने आई, क्योंकि इससे पहले 3 जून को भी हिंसात्मक तस्वीरें सामने आई थी कानपुर से। और ऐसा लग रहा है कि महज एक चिंगारी की जरूरत थी और वो चिंगारी धीरे धीरे कर अब आग का रूप धारण कर रही है। आपने दिल्ली के जामा मस्जिद की भी तस्वीरें देखी और उत्तर प्रदेश में भी हर एक जिले में लगभग नारे भी लगते रहे कि नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी होनी चाहिए। अब बवाल आखिर किस बात को हो रहा है, यह भी हम यहां पर आपको स्पष्ट कर देते हैं। दरअसल पैगंबर मोहम्मद हजरत और उनकी बीवी हजरत आयशा की उम्र को लेकर यह विवाद शुरू हुआ, जिसमें शादी के वक्त हजरत आयशा की उम्र 6 साल बताकर उस पर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी। जबकि हकीकत यह है कि शादी के वक्त हजरत आयशा की उम्र को लेकर इस्लामी विद्वान भी एकमत नहीं है। सही बुखारी हदीस के मुताबिक नबी के निकाह के वक्त हजरत की आयशा की उम्र 6 साल थी और नबी की उम्र 53 साल थी, मगर उनकी रुखसती 9 साल की उम्र में तब हुई जब वो शारीरिक रूप से बालिग हो गई। और रुखसती का यह पैगाम उनकी मां ने ही भिजवाया था। और वहीं इस्लामी विद्वान डॉक्टर जाकिर नाइक की माने तो उनके मुताबिक हदीस के मुताबिक आयशा की शादी और रुखसती उम्र 6 और 9 साल वाली बात सही है। देखिए उन्होंने क्या कहा है। Sister asked a question that there was an article that came in Times of India. Hazrat Aisha, may Allah be pleased with her. Her age was 19 and not 9 when she got married. Can I throw some light on that? If you read the hadith in Bukhari which says that Hazrat Aisha, may Allah be pleased with her, she was married to the Prophet at the age of 6 and the marriage was consummated at the age of 9. Now there are many so-called modern scholars who feel that it's not possible. That is the reason they try and justify. And they say that actually the statement is 19 because in Arabic we add an ashra. So this is ashra, the 10 is missing. We said 10, 9 for 19. So the 10 is missing, therefore it sounds to be 9. Actually it should be 19. This is the assumption. But what we believe, that after the Quran, alhamdulillah, is the saying of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And we have to check whether the hadith is sahih or not. And we realize that this hadith of Sahih Bukhari, and alhamdulillah it's authentic hadith. But how can we logically prove today? Now those scholars, inverted commas, who when they cannot prove logically any part of the Quran and the hadith, they try and say there is some mistake in the assumption and the meaning is different, etc. What we have to realize that first we have to check whether the hadith is authentic or not. If it's authentic, if we cannot prove it logically, we have to feel and we have to understand that the science hasn't advanced so much to try and make us understand that hadith of the verse of the Quran. So based on this again, what I believe that the hadith is authentic and even the age of 6 and 9 is authentic, and how to justify that. Sisters are एफएम न्यूज के सवाल, आस्था पर हिंसा का रास्ता क्यों अपनाया जा रहा है? आखिर सबका सम्मान किया जा रहा है तो फिर एक तरफा घमासान क्यों मचा हुआ है? क्यों इस्तेमाल हो रही है धमकी वाली जुबान? मारने काटने की बात आ रही है, नौबत आ रही है। कौन सही है आखिर, कौन गलत है? क्योंकि सब अपने आप को सही ही बता रहे हैं, तो फिर गलत कौन है? क्या हिंसा की आग के लिए चिंगारी की ही जरूरत होती है? क्योंकि कानपुर में महज वो चिंगारी उठी थी और ऐसे लग रहा था, बस इंतजार हो रहा था कि कब एक चिंगारी उठे और पूरे देश में हिंसा का माहौल उत्पन्न हो गया।
और हमारे साथ चर्चा में मेहमान जुड़ चुके हैं, जिनसे पहले हम आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता वैभव अग्रवाल जी जुड़ चुके हैं और मुस्लिम स्कॉलर असलम बैग जी जुड़ चुके हैं। आप दोनों का इस चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। सर, आप तक आवाज पहुंच पा रही है हमारी? हाँ, मेरे को आ रही है। असलम जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? असलम जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? तो शायद असलम जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, तो शुरुआत करते हैं फिलहाल इस चर्चा की। वैभव जी, पूरे देश में जो हिंसात्मक माहौल बना हुआ है, आपने देखा कि पिछले शुक्रवार को 3 जून को किस तरह से कानपुर में हिंसा भड़की, पेट्रोल बम का इस्तेमाल किया गया, पत्थरों का इस्तेमाल किया गया, ठेले पर आलू प्याज की तरीके पत्थर ले जाए जा रहे थे, लोगों पर फेंके जा रहे थे। कितनी आम बात है ये लोगों के लिए, देख पा रहे हैं आप वैभव जी? और अब आज की तस्वीरें देखिए, जगह जगह हिंसा, जगह जगह नारेबाजी, जामा मस्जिद के बाहर। आज दूसरा शुक्रवार था ये, क्या कहा जाए आखिर, क्योंकि पूरे देश में सम्मान की बात कही जाती है, सभी धर्म का सम्मान। ये ऐसा है कि ये जो है वो ना देखने में अच्छा लगेगा, ना किसी को सुनने में अच्छा लगेगा। और मैं आपको बताऊं, जैसे जैसे कानपुर हिंसा की घटना में, कानपुर में जैसे जैसे बातें आगे बढ़ रही हैं, इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे हमें पता चल रहा है कि अन्य ताकतों ने अपनी ताकतों का गलत इस्तेमाल करते हुए जनता को बरगलाया है और चंद लोगों के साथ मिलके वो पूरा कांड रचा है। तो मेरे हिसाब से इनको ये चीज समझनी चाहिए कि मैटर जैसे जैसे इन्वेस्टिगेट हो रहा है, वैसे वैसे परतें खुलती जा रही हैं। आज भी जो हो रहा है, चाहे वो कलकत्ता हो, चाहे वो जामा मस्जिद हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो हैदराबाद हो, जो भी हो, ये सारा जो घटना घटित हो रही है, ये केवल चंद लोग ही तो कर रहे हैं। और ये भीड़ तंत्र का गलत इस्तेमाल करने का तरीका है। फॉर एग्जाम्पल, जामा मस्जिद पे आज भीड़ दिखाई, जामा मस्जिद पे आज भीड़ वैसे थोड़ी थी, लोग नमाज पढ़ के निकल रहे थे और आप बाहर लेके खड़े हो जाएं और आप बाहर नारेबाजी करें तो ऑब्वियसली भीड़ इकट्ठी हो जाएगी ना एकदम से। हिंदुस्तान है ये, और कहा तो इसमें कोई चौंकने वाली बात थोड़ी है। कहा ये जाता है कि लोगों को चुन चुन कर गिरफ्तार किया जा रहा है, उनके धर्म के आधार पर गिरफ्तार किया जा रहा है। अब सवाल ये कि पुलिस का तो कोई अपना धर्म है। एक बात बताइए, एक बात बताइए, अगर धर्म के हिसाब से गिरफ्तार किया जा रहा होता और तो उसमें चुनने की क्या जरूरत है? चुनाव तो धर्म के हिसाब से हो गया ना। ये तो सरासर जुमलेबाजी हुई ना भाई। जब चुन लिया धर्म के हिसाब से, तो फिर चुनने उसमें फर्दर उसमें कौन से मुस्लिम को गिरफ्तार करना है और कौन से को नहीं करना है, इसमें कोई चुनाव थोड़ी रह गया। फिर तो सबको पकड़ो और बंद कर दो। चुनाव तो कर लिया धर्म के आधार पे, ठीक है। और वैभव जी, ये तो बच्चों वाली बातें हो गई, ये तो बिल्कुल बच्चों बरगलाने वाली बातें हो गई। ये कहा जा रहा है, बीजेपी की ओर से हेट स्पीच देने वालों को चिन्हित किया गया है, जो बीजेपी में ही है इस वक्त, सक्रिय भी हैं, उन्हें चिन्हित किया गया है। नुपुर शर्मा ने भी जो बयान दिया, वो भी हमने इसीलिए सामने रख दिया है कि हदीस में क्या लिखा हुआ है। धर्मगुरु जाकिर नाइक भी इस बात की पुष्टि कर रहे हैं अपने एक शो में, हालांकि पीस टीवी अब बंद हो चुका है, लेकिन अपने इस शो में वो इस बात की पुष्टि कर रहे हैं जब उनसे सवाल किया जाता है आयशा और पैगंबर मोहम्मद साहब की शादी को लेकर, इस बात की पुष्टि हो रही। तो इसमें गलत क्या है? सवाल ये है कि आपने कार्रवाई कर दी, बीजेपी ने कार्रवाई कर दी, नुपुर शर्मा को बाहर का रास्ता दिखा दिया, उनकी प्राथमिकता रद्द कर दी गई, लेकिन आखिर इस बात में गलत क्या कहा गया था? इस पे मैं कमेंट नहीं कर सकता। मैटर इन्वेस्टिगेशन में है, FIR हो चुकी है और मैं इसके ऊपर बिल्कुल कमेंट नहीं करूंगा। मैं बिल्कुल, और इस बात का जवाब वैभव जी हम ले लेते हैं। असलम जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं फिलहाल। असलम जी, उम्मीद करते हैं आप तक आवाज पहुंच रही होगी। जी असलम जी, नुपुर शर्मा के बयान को लेकर विवाद तो तरह तरह से हो रहा है पूरे देश में। जो आज उन्माद की स्थिति उत्पन्न हुई है एक बार फिर से, क्या शुक्रवार को खतरे भरा मान लिया जाए? सर आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? जी मैम, सुन रहे हैं। सर, क्या हम शुक्रवार को खतरे भरा मान लें? क्योंकि पिछले शुक्रवार को भी हमने उन्माद देखा और इस शुक्रवार को भी हमने उन्माद देखा।
बीजेपी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया नुपुर शर्मा को, नवीन जिंदल को, और भी लोगों की लिस्ट तैयार की गई है, यानी कि सफाई तो लगातार की जा रही है और मामला अभी जुडिशरी में है, कुछ भी फैसला आएगा वो उनके खिलाफ आएगा। अब इस तरह का माहौल बनाकर आखिर क्या जाहिर किया जा रहा है, क्यों एक डर व्याप्त करने की कोशिश की जा रही है? देखिए, आपने सही कहा कि उसके ऊपर कार्रवाई कर दिया गया है और तो आप जुमा को आप बोल रहे हैं कि ऐसी बात होती है, ऐसी कोई बात नहीं होती। जुमा को, जुमा की बात है कि जुमा की नमाज अदा करना है, लेकिन जो लोग जो नुपुर शर्मा ने जो बात कही, जिससे पूरी दुनिया के लोग मरमाहत हैं, पूरे मुस्लिम समुदाय आज दुखी है और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और हो भी रहा है। और रही बात के जिस तरह से धीर जुलूस निकाला जा रहा है, तो मैं समझता हूँ कि जो कार्रवाई की मांग कर रहे हैं वो तो हो रहा है, तो इसलिए अब हम लोग को ज्यादा इस पर बहुत कुछ उतावल होने की आवश्यकता नहीं है और कानून के दायरे में काम कर रही है। हम लोग मांग कर रहे थे, उस पर कार्रवाई हो रही है और आगे भी कार्रवाई होगी। ठीक है, कार्रवाई होगी। आप इंतजार कर रहे हैं क्या? लग तो ऐसा नहीं रहा है कि आप इंतजार कर रहे हैं कार्रवाई का। ये कौन सा तरीका है इंतजार करने का? ये कौन सा तरीका है? तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। आज प्रयागराज, सहारनपुर, लखनऊ, गिनती पे उंगलियों पे गिनते जाइए आप, दिल्ली के जामा मस्जिद के बाहर की तस्वीर हर कोई वाकिफ है। ये कौन सा तरीका है इंतजार करने का? तरीका तो संवैधानिक तौर पर लोगों का प्रोटेस्ट में है, संवैधानिक तरीके से कार्रवाई हो रही है ना, तो आप इस बात का इंतजार करने को तैयार हैं क्या? बात की सहमति है हमारी, तो सरकार तक अपनी आवाज उठाने के लिए, पहुंचाने के लिए लोग करते हैं। कौन सा तरीका आवाज उठाने का सर? ये कौन सा तरीका आपने अपनाया हुआ है? जब तक पेट्रोल बम इस्तेमाल कर लिए जाते हैं, कोई भी छोटा से छोटा मुद्दा हो, कोई भी बयानबाजी हो, कोई भी फैसला हो, पेट्रोल बम तैयार रहते, पत्थर तैयार रहते। कौन सा तरीका? तो आप ये संवैधानिक हक किसने दिया है? ये संवैधानिक हक किसने दिया है सर? किस एंगल से बदनाम किया जाना चाहिए, कैसे करना चाहिए, तो ये तो आप लोग के पास लिखा होता है कि कैसे उसको बदनाम करना है। बदनाम करना, कौन बदनाम कर रहा है? क्या ये जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, तस्वीरें हम अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं, ये बदनाम करने के लिए हमने बनवाई है क्या तस्वीरें? हाँ, बनी रहनी चाहिए और कानून अपना काम कर रहा है। कानून अपना काम कर रहा है, लेकिन ये क्या हो रहा है सड़कों पर? फिर क्या हो रहा है? कानून तो बिल्कुल आपने सही कहा, बिल्कुल आपने सही फरमाया असलम जी कि कानून अपना काम कर रहा है, यानी कि आपको रोकने के लिए, ये इस तरह से रोकने के लिए जो सड़कों पर प्रदर्शन हो रहा है उन लोगों को रोकने के लिए, इसी के लिए है कानून, इसी के लिए है पुलिस फोर्स। नहीं बुझा जा सकता। अपराध पर नियंत्रण बाद में, पहले हिंसा रोक ली जाए पूरे देश में। आपके चैनल के माध्यम से कि इस देश के सभी शांति प्रिय लोगों से मेरा निवेदन होगा कि अगर इस तरह की बात से इतना बड़ा माहौल खड़ा हो रहा है तो सारे लोगों की जिम्मेदारी होती है, कानून का भी है, हमारे सामाजिक लोगों का भी है, सामाजिक कार्यकर्ताओं का भी है कि सब मिलकर के शांति में कायम रखें ताकि देश शांति से चले, शांति से आगे बढ़े हम लोग। क्या आप कोई संदेश देना चाहेंगे इन हिंसात्मक तस्वीरों को देखते हुए? कोई बड़ा संदेश, पीसफुल संदेश? जो बातें नुपुर शर्मा ने कही ये निश्चित ही घोर निंदनीय है। मैं उसका आपके चैनल के माध्यम से भर्त्सना करता हूं और जो संवैधानिक तौर पर उनका कार्रवाई होनी चाहिए वो मांग भी करता हूं। पहले भी मैंने कई चैनल के माध्यम से मांग रखा है और मुझे लगा कि सरकार ने अपनी पार्टी के लाइन से भी उनको निष्कासित किया है, फिर कार्रवाई एफआईआर दर्ज भी हुआ है। मुझे उम्मीद है सरकार से और सरकारी सिस्टम से कि सही न्याय होगा। अब मैं आपके चैनल के माध्यम से यहाँ के देशवासियों से, सभी समाज के लोगों से यह कहना चाहूंगा कि ये देश सबका देश है, ये आपसी भाईचारे का देश है, सबको मिलकर आगे बढ़ना चाहिए और इस तरह की अगर बात हुई है तो कानून के सहारे छोड़ना चाहिए। कानून अपना काम कर रहा है। यानी कि आप इस उठते उन्माद के खिलाफ हैं, इस हिंसा के खिलाफ है, इस अराजकता के खिलाफ। एक जो लोग आज मुख्य लोग जो आज नफरत फैलाना चाहते हैं वो लोग की मंशा पूरी हो रही है, यही वो तो चाह भी रहे थे। इसीलिए हमारे बहुसंख्यक समाज आप इस हिंसा के खिलाफ हैं जो देश में हो रहा है, ये जो देश में माहौल बना हुआ है, आप इसके खिलाफ हैं? आप इसके खिलाफ हैं? आप इस हिंसा के खिलाफ हैं जो कानपुर में हुआ, जो सहारनपुर में हुआ, जो प्रयागराज में हुआ और जो आज जामा मस्जिद के बाहर हुआ?
मैं उस पर पहले भी बोल चुका हूँ कि जो मामला वहाँ आया, लोग खड़े विरोध में आए और उसके बाद का जो स्वरूप देखने को वीडियो फुटेज के माध्यम से मिला, ये निश्चित ही दुर्भाग्यपूर्ण है। देश को शांति के रास्ते चलना है, हम सबको साथ मिलकर बढ़ना होगा। अभी जब माहौल बिगड़ने की स्थिति होती है तो आग पर पानी डाला जा सकता है, ना कि आग से आग बुझाया जा सकता है। वैभव जी कुछ कहना चाहेंगे? आपने सुना असलम बेग जी को? नहीं, असलम बेग जी बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, लेकिन शायद अपने इनको यही अच्छे विचार अपने मजहब के लोगों से भी बात करनी चाहिए और उनको बताना चाहिए कि अपने मजहब में भाईचारा रखें और राजनीति का हिस्सा ना बने, जबरदस्ती अपनी जिंदगी चलाएं। एक बहुत सुंदर देश में सब लोग रहते हैं मिलके, आपस में उसको क्यों खराब करें? ईद के दिन मेरे घर पे मैं हिंदू हूँ और ईद के घर पे मेरे मित्रों से इस बार मिठाइयाँ आई, खीर आई, और दिवाली पे मेरे घर से उनके घर पे मिठाइयाँ जाती हैं, दिवाली जाती हैं, गिफ्ट जाती हैं। मुझे नहीं लगता है कि हमें इस पूरे मसले को एक मजहबी जामा देना चाहिए और खासकर मैं असलम भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने मजहब के लोगों से बात करें और बोले कि राजनीति की बलि ना चढ़े, क्योंकि ये सारा जो मामला हो रहा है ये केवल चंद लोगों के बिहाफ पे हो रहा है, राजनीतिक रूप से हो रहा है। ये केवल और केवल कई राजनीतिक दल, हमने 1984 में भी दंगे देखे, हमने और दंगे भी देखे कांग्रेस के समय में, और कांग्रेस ने केवल एक ही काम किया है, मजहब को मजहब से लड़ाया है और मजहब के लोगों का फायदा उठाया है अपने राजनीतिक दंग के लिए। और मेरे ख्याल से इस राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हम सबको मिलकर इसका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। वैभव जी, पहले क्या होता रहा है इस पर हमें गौर नहीं फरमाना चाहिए, अब क्या हो रहा है इस पर गौर फरमाते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। हम एकता की बात करते हैं, हम गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं, हम शांतिप्रिय माने जाते हैं पूरे विश्व भर में। आपने देखा कि रूस यूक्रेन के दौरान भी जो रूस और यूक्रेन का युद्ध छिड़ा हुआ था, उस दौरान भी भारत ने अपनी शांतिप्रियता बरकरार रखी और यही संदेश हमेशा ही जाता रहना चाहिए। लेकिन ये क्या होता है अगर कोई भी बयान देता है, और इसीलिए हमने गिना दिया है कि नुपुर शर्मा ने जो बयान दिया वो क्या था। मैं असलम जी से सवाल करना चाहूंगी। असलम जी, आप बयान का विरोध कर रहे हैं, आखिर उस बयान में ऐसा क्या गलत लगा? इसीलिए हमने पूरी बात गिना दी और स्कॉलर जाकिर नाइक ने क्या कुछ कहा है वो भी हमने बता दिया। अब आप बताइए, क्या उस बयान में क्या गलत कहा है? मैम आप बताएं कि क्या गलत नहीं कहा है। आप बताइए, आप इस देश में रहते हैं, ये देश, आप बताइए क्या गलत कहा है? सभी धर्म का आदर सम्मान बराबर है। ये किसी धर्म विशेष का देश नहीं है। यहाँ सारे देश, सारे मजहब का इज्जत और सम्मान होना चाहिए। और अगर किसी व्यक्ति के द्वारा किसी धर्म के ऊपर आपत्तिजनक बात कही जाती हो, ये निश्चित ही घोर निंदनीय है। क्या आपत्तिजनक क्या बात कही गई? क्या बात कही गई आपत्तिजनक? मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ कि यह देश सबका देश है, सभी धर्मों और जाति आपत्तिजनक बात क्या कही गई? भी बातें कही वो अक्षरशः निंदनीय है और उसकी मैं निंदा करता हूँ। आपको भी इस चैनल के माध्यम से निंदा करनी चाहिए, उस पर कार्रवाई की मांग करनी चाहिए, क्योंकि आप भी संविधान के चौथे स्तंभ हैं और आपके ऐसे लोगों की हमारा काम है सवाल करना। हमारा काम है सर सवाल करना। हमारा काम ये नहीं है कि हम कार्रवाई की मांग करें। किसके खिलाफ कार्रवाई करनी है और किसके खिलाफ नहीं करनी है, ये कानून के हाथ में है। सर सुन लीजिए मेरी बात। पत्रकार को अपना लगता है किसी पार्टी का वो स्पोकन पर्सन बन के उनकी बात करते हैं। आप सिर्फ सवाल करते हैं और आप सवाल का जवाब खुद दे सकते हैं, ऐसा नहीं है। मैम आपकी भी एक जिम्मेदारी है, आप समाज को सही दिशा देने का काम कीजिए। आपके लोग, मैं सिर्फ आप पर कोई मेरा टिप्पणी नहीं है, बल्कि ऐसे कई चैनल हैं जो इस तरह की बात को हवा दे करके और बढ़ाना चाहते हैं। वो समाज को सही दिशा देने का काम करे, ये जिम्मेदारी आपकी भी बनती है एक भारतीय होने के नाते। एक कौन सी आप जिम्मेदारी आप हमें समझाएंगे सर? हमारा काम है सिर्फ सवाल उठाना, सवाल करना। सही गलत क्या हो रहा है, किस पर क्या फैसला आने चाहिए, किसको फांसी की सजा देनी चाहिए, किसको जेल में डालना चाहिए, इसके लिए कानून बना हुआ है बाकायदा। तो क्या आपके चैनल के देश कैसे चलाना है इसके लिए सरकार है। द्वारा जो बयान दिया गया था आप उनका समर्थन करते हैं? हमने आपसे इसीलिए पूछा कि हमने आपसे इसीलिए सवाल दोहराया है कि आपको क्या आपत्तिजनक लगा नुपुर शर्मा के बयान में। हमने ये नहीं कहा है कि सही था या गलत था, हम यहाँ पर आपसे सवाल कर रहे हैं कि आखिर आपत्तिजनक आपके मुताबिक क्या था।
हम ये जानना चाहते हैं सर। हम आपसे जानना चाहते हैं मैम, हम आपसे जानना चाहते हैं, आप हमसे क्यों जानना चाहते हैं? अरे बेहतर तो आप जानते हैं ना, आप बेहतर जानते हैं तो, क्योंकि देखिए विरोध तो आप कर रहे हैं तो आप बेहतर जानते होंगे, आप बेहतर जानते होंगे। और इस तरह का नफरत का जो माहौल गर्म आया गया है, उससे नफरत भरे वो शब्द बताइए, वही हम जानना चाहते हैं। नफरत भरे वो शब्द बताइए जो नुपुर शर्मा ने इस्तेमाल किए, उन पर कार्रवाई की गई है और आगे भी प्रक्रिया चल रही है। अब आप बताइए नफरत भरे वो शब्द क्या थे? वो शब्द मैं अपने जुबान से नहीं बोलूंगा मैम, क्योंकि मेरा हार्ट काम नहीं करेगा इस मामले में। क्या नहीं, आप क्या आप नहीं सुन रहे थे टीवी चैनल पर? उन्होंने प्रेस भी बयान जारी किया, वो नहीं सुन रहे थे क्या? भाजपा की जो राष्ट्रीय कमेटी है, उन्होंने जो निष्कासित किया, उस पर भी आपको उसका लेटर नहीं पढ़े थे क्या? हमने तो सब पढ़ लिया है, उनके मुताबिक सवाल फिर करना है। आप सवाल क्या है, आपको पूरी दुनिया देख रही है, लेकिन आप अभी तक आपको समझ में नहीं आया कि मेरे समझ से क्या होना चाहिए। आपसे भी मेरा निवेदन है कि इस माहौल को शांति बनाने में सहयोग कीजिए। सिर्फ बात को उखेड़ने से और कुरेदने से काम नहीं चलेगा। असलम जी, असलम जी, इसीलिए हमने पूरी बात को बता दिया है। नुपुर शर्मा ने कहा क्या था, शादी को लेकर ही, उम्र को लेकर ही ये बात बोली गई थी। ये अब आप बताइए, हिंदू देवी देवताओं को लेकर कितनी ज्यादा कथनियां होती हैं, तरह तरह की कथनियां, तरह तरह की कथनियां, क्यों करते हैं लोग? तरह तरह की कथनियां। हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ वो बात करे, किसने अधिकार दे दिया उसको? क्या ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, या ऐसे लोगों का पेट थपथपाना चाहिए, चाहे वो हिंदू धर्म के खिलाफ हो या मुसलमान के खिलाफ या ईसाई के धर्म के खिलाफ? आखिर ऐसे नफरती लोगों के खिलाफ जाते हैं, हम लोग सबको खड़ा होना चाहिए, चाहे वो अभी तो आप स्टेट लाइन पे आप हैं भाजपा के। क्या आपको नहीं लगता कि आप एक तरफा होकर के सोच रहे हैं? समझिए कि देश सबका है, सबको इस देश में जीना है और आपस में मोहब्बत के साथ जीना है। बिल्कुल यही हम भी कहना चाह रहे हैं कि देश सबका है, सबको एक साथ जीना है, मोहब्बत के साथ जीना है। तो ये हिंसा क्यों भड़क रही है? फिर बयान दिया था, कार्रवाई हो गई, हिंसा क्यों भड़कती है? इस बात को आप समझिए और ये संदेश दीजिए, आपसी भाईचारे का, मोहब्बत का संदेश दीजिए। आपसे हम यही उम्मीद करते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए, चर्चा करने के लिए। अग्रवाल जी बता रहे थे कि किसी राजनीतिक दल का। चलिए, माफी चाहूंगी, हमारे पास समय की कमी है सर। वैभव जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, असलम जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चाहते हैं तो देश के माहौल चलिए, इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।